हु इज़ अ लीडर, आप में से कोई बताएगा मुझे? पूरी दुनिया के आजकल के दौर के टॉप के लीडर्स कौन हैं? आप स्टीव जॉब्स का नाम ले सकते हैं, आप इलॉन मस्क का नाम ले सकते हैं, आप नेल्सन मंडेलास का नाम ले सकते हैं इस दुनिया के, आप इमरान खान का नाम ले सकते हैं, आप जरदारी का नाम ले सकते हैं, अल्लाह ना करे, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन बात पता क्या है, ये टाइटल्स और ये वोट लेने से जो लीडर बनता है ना, वो असली लीडर वो नहीं होता। लीडर वो है जो इंस्पायर करता है अपने एक्शंस के थ्रू। और याद रखें, दुनिया के जितने भी टॉप के लीडर्स हैं ना, जस्ट गूगल इट, टॉप लीडर्स इन द वर्ल्ड, आपको इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स, XYZ, कुछ प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के नाम आएंगे। उनका लाइफ का एक एस्पेक्ट है जो कामयाब है, ये दो एस्पेक्ट्स हैं, जो डायमेंशन हैं जो कामयाब हैं, बाकी सारे नाकाम है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर का नाम क्या है? बिल गेट्स की भी डाइवोर्स हुई रिसेंटली। वो अपने मैरिटल लाइफ में कामयाब नहीं था। बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। बहुत से लोग अच्छा शायद मैरिटल लाइफ में कामयाब हों, पैसे वाइज कामयाब हों, बट स्पिरिचुअली दे आर डेड। बहुत से लोग शायद स्पिरिचुअली भी कोई मेडिटेशन करते हो, मैरिटल लाइफ में भी अच्छे हों, फाइनेंशियली भी अच्छे हों, बट हेल्थ वाइज दे आर ओबीस, दे हैव हार्ट अटैक्स, स्टंट डले हुए होते हैं, एल्कोहलिक। कौन ऐसा लीडर गुजरा है जिसके लाइफ के सारे डायमेंशंस परफेक्ट थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक वाहिद लीडर है जो एक एस्पेक्ट में लीडर नहीं था। आप हर एस्पेक्ट जिंदगी का हर डायमेंशन देख लो, चाहे वो स्लीप मैनेजमेंट से लेके, एंगर मैनेजमेंट से लेके, वर्क लाइफ बैलेंस से लेके, एज अ कमांडर देख लो, एज अ फादर देख लो, एज अ हस्बैंड देख लो, एज अ फाइनेंशियल। अल्लाह के नबी के पास बहुत ज्यादा माल भी होता था, लेकिन वो ऐसे पानी की तरह बहाते थे। एक दफा अल्लाह के पास बहुत ज्यादा माल गनीमत आया और वैली भरी हुई थी बकरियों से। एक बद्दू आया, उसने कहा, या रसूलल्लाह कुछ तो बकरियां दे मुझे। आपने कहा तुम्हें बकरियां पसंद है? उन्होंने कहा जी मुझे पसंद है। उन्होंने कहा तुम ले लो। उन्होंने कहा चलो आप देना इसमें से। कहते हैं सब की सब ले ले, पूरी वैली ना। आप से जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं और अक्सर आप से करते हैं, इस्लामाबाद इज ऑल्सो अ वैली बाय द वे। इमेजिन फुल ऑफ गोट्स। अल्लाह के ने कहा ये सारी बकरियां तेरी जा, ले जा। वो शख्स अपनी कौम के पास भागता हुआ गया और कहते हैं ए मेरी कौम मोहम्मद पे ईमान ले आओ। क्यों? क्योंकि युअतिल अता मन ला यख्शल फ़क़र, वो इस तरह नवाजते हैं कि जिसको फकीरी का डर ही कोई नहीं है। लीडर थे। लीडरशिप इन हिज हाउस एज अ हस्बैंड, कवाम। लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद किड्स, एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ इज द मोस्ट विजिबल। किसी की लाइफ इतनी एक्सपोज नहीं है जितनी अल्लाह के नबी की। इवन बेडरूम भी एक्सपोज है। आयशा का अल्लाह के नबी घर में क्या करते थे? काना फी खिदमत अहलिही, घर में घर वालों के काम आ रहे थे, हमारी हेल्प करते थे। आपका सोना, आपका उठना, आपका प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, हमें आदि से पता है। कोई शख्स इतना ट्रांसपेरेंट नहीं जितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एंड ही वाज द बेस्ट ऑफ लीडर्स, सुभानअल्लाह। इसलिए याद रखो, जब भी किसी से इंस्पायर होना है, इन्फ्लुएंस होना है, तो अल्लाह के नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनसे बेहतर कदम किसी ने भी नहीं रखा इस कायनात में, इस दुनिया में। तो प्रॉफिट जो है ना, वो लीडर क्या करता है? किसने कहा था इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है। डेफिनेटली प्रॉफिट इन्फ्लुएंस करते हैं। किस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं? सोच को। थ्रू व्हाट? थ्रू एक्शंस। लीडर जिसकी बातें बड़ी कमाल, एक्शंस नहीं है ना, वो अच्छा लीडर नहीं है। एंड प्रॉफिट्स वर द मोस्ट, ऐसे लोग थे वो जो बात करते थे वो अमल होता था उनका। वो पहले अमल करते थे फिर बात किया करते थे। एंड दे इंस्पायर अदर्स टू लीव देयर वे एंड कम टू द हक, कम टू द ट्रूथ, कम टू हिज ओन वे। अगर लीडर अच्छा हो ना, तो वो लोगों को अपने एक्शन से इंस्पायर करता है, उनकी सोच बदलता है, ताकि लोग अपना रास्ता छोड़ के। तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, जैसे मैंने कहा। इट्स नॉट अ टाइटल, इट्स नॉट वजीर आजम, इट्स नॉट आप कंपनी के CEO हैं, इट्स नॉट CEO इज नॉट अ लीडर। लीडर वो है जो लोगों को इंस्पायर करता है। कोई आम बंदा है ना जो इंस्पिरेशनल है, जो लोगों की सोच बदल रहा है, वो लीडर है हमारी नजर में। तो घोड़ा जो है ना, घोड़े की स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती है? घोड़े में एक नेचुरल लीडरशिप स्किल्स होती हैं। लीड्स द वे, कंपटीशन होता है उसमें। अगर दो घोड़े साथ भागे ना, नेचुरली वो पेस करते हैं, कंपटीशन करते हैं, भागते हैं, बिकॉज दे हैव लीडरशिप। स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है उनकी। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है कि 85% ऑफ द लीडर्स आर एक्सट्रोवर्ट्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एक्सट्रोवर्ट थे या इंट्रोवर्ट थे? ही वाज मोस्टली एन इंट्रोवर्ट। ज्यादा वो खामोश रहना पसंद करते थे, बहुत कम बोलते थे, वो अकेले टाइम गुजारते थे वो। इसका मतलब नहीं है कि पब्लिक में टाइम गुजारना उनके लिए चैलेंज था, बट अल्लाह ने खुद कहा मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान रखता है वो खैर की बात करे या खामोश रहे। नॉट ऑलवेज टॉकिंग एंड लाफिंग एंड, जैसे हम लोग हैं, माफ करें। मिन हुस्निल इस्लाम मर्री तरकु मा ला यानी। आपने खुद कहा कि इंसान की इस्लाम की ब्यूटी पता है क्या है? तुम जानना चाहते हो किसका इस्लाम सबसे खूबसूरत है? देखो, वो लग़्व चीज़ों से परहेज करता है। लग़्व चीज़ें क्या होती हैं? यूजलेस चीज़ों से अवॉइड करता है, जिनमें फ़ायदा नहीं है।
हाँ, गेम्स अगर खेलनी है तो बंदा आधा घंटा 15 मिनट खेले, लेकिन 2-2 घंटे पबजी खेल रहे हैं, 3-3 घंटे मूवीज़ देख रहे हैं, सारा दिन क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ये लागव है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन इंट्रोवर्ट मोस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ व्हेन इट केम टू, यानी जो इंट्रोवर्ट्स आजकल के डेफिनेशन के मुताबिक जो है ना वो है कि दोज हु फील शाय और दोज हु कांट टॉक इन द पब्लिक, नहीं वो चीज़ नहीं थी। लेकिन जनरली ही यूज्ड टू स्पीक लेस, और जो बोलते थे इन्नी ऊती तो जवामी अल कलिम, मुझे कंसाइज बातें दी गई हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस में पूरा पूरा दरिया उनका भरा होता था। सो हम जिसको लीडरशिप समझते हैं ना, वो लीडरशिप असल में है नहीं कि कोई हार्वर्ड से MBA कर ले लीडरशिप, वो लीडर उसको लीडरशिप आ गई। ना 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 ना, मुझे पता है हारून लीडर थे या मूसा? मूसा लीडर थे। हारून एक्सट्रोवर्ट थे या मूसा? मूसा वाज एन इंट्रोवर्ट, हारून वाज एन एक्सट्रोवर्ट। हारून वाज वेरी एलोक्वेंट इन स्पीच, मूसा वो स्टटर करते थे, स्टैमर करते थे, ही वाजंट वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, हारून वाज वेरी गुड पब्लिक स्पीकिंग। इसलिए दुआ रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी ज़बानी गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरा मिन अहली हारून अख़ी। एक और जगह पता है यार, अल्लाह मेरी मदद कर हारून से कि वो एलोक्वेंट है, मेरी ज़बान में स्टैमरिंग है। तो हारून वाज एन एक्सट्रोवर्ट बट मूसा वाज एन इंट्रोवर्ट। सो जो हम आज तक सोचते हैं ना कि ये लीडर्स यही होते हैं कि कोई डिग्री कर लेगा तो लीडर बन जाएगा, वो बेसिकली एग्जैक्टली नहीं होते। तो मैं ना आपको आज प्रोफेटिक लीडरशिप बताना चाहता हूँ जो कि सारी ज़िंदगी यहाँ पे काम आए। और ये बातें जहन में ना गौर से सुनो, इंशाल्लाह आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बातें जहन में ना वाकयात और ये बातें याद रहेंगी इंशाल्लाह। लीडर की ना कुछ क्वालिटी मेंशन करता हूँ, और जो प्रोफेटिक लीडरशिप है क्या क्वालिटीज होती है। नंबर 1, अ लीडर इज अ पर्सन हु इज ऑथेंटिक, बनावट नहीं होता, फेक नहीं करता अपने बात करने को, अपने कपड़ों को, अपने चलने के, ना ना ना, नेचुरल जिस तरह से अल्लाह ने उनको बनाया, ही इज नेचुरल एंड यूनिक। मुझे मैं बताऊँ, जब भी इंसान अपना एक्सेंट या कोई बात करने का तरीका या किसी को कॉपी करता है ना, वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज का मतलब है वो अपनी ऑथेंटिसिटी सारा लंबे टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर सकता, असल में उसको अपनी ट्रू नेचर पे आना होता है। तो बी ऑथेंटिक गाइस, नेवर एवर ट्राई